Study about biodiversity. The biodiversity has been derived from two words, the bio and diversity. ये biodiversity ये वर्ड दो वर्डों से मिलकर बना है, bio और diversity, जिसका bio जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स होते हैं वो होते हैं बायो, और डाइवर्सिटी जितनी भी हम डिफरेंस देखते हैं, वैरायटी देखते हैं, वो होता है डाइवर्सिटी, जिससे मिलकर बना है बायोडाइवर्सिटी. एंड द टर्म बायोडाइवर्सिटी इज कॉइन्ड बाय वेल्डर जी रूसेन इन 1986. बायोडाइवर्सिटी का टर्म वेल्डर जी रूसेन के जरिए 1986 में दिया गया है, जिसे किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में जो वैरायटी होती है स्पीसीज़ की वो होता है बायोडाइवर्सिटी. एंड 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑर्गेनिम्स आर प्रेजेंट इन द अर्थ. हमारे पूरे अर्थ पे 1.7 से 1.8 मिलियन ऑर्गेनिम्स प्रेजेंट हैं. हमने बहुत सारे ऑर्गेनिम्स को देखा नहीं है, इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं, या तो कुछ ऐसी जगह पर है जहाँ पर ह्यूमन बींग्स नहीं पहुँच सकता, जिसके वजह से हम सारी चीज़ों को नहीं जान सकते. लेकिन वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो हमारा फूड वेब बिगड़ सकता है. इन ऑर्गेनिम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स इन शेप, साइज, कलर, पैटर्न, स्ट्रक्चर, हैबिटेट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बिहेवियर एंड एक्सटर्नल अपीयरेंस. जितने भी ऑर्गेनिम्स हैं वो सब इंटर रिलेटेड हैं. जैसे यहाँ पर बुसेस है, अगर ये बुसेस ना हो तो एक काऊ और गोट क्या खाएंगे, लेकिन बुसेस अगर काऊ और गोट खा रहे हैं, अगर लायन को हमने हटा दिया फूड वेब से तो लायन फिर काऊ और गोट को नहीं खाएंगे. काऊ और गोट का पॉपुलेशन नहीं कंट्रोल हो पाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे. इसीलिए हर एक चीज़ की हमें ज़रूरत यहाँ पर है, और ये सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं. और बायोडाइवर्सिटी 3 टाइप्स के होते हैं: जेनेटिक्स बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी. जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में हम ये देखते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स देखा जाए, होमोसैपियन में सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, लेकिन वो एक दूसरे से साइज़ में, कलर में अलग होते हैं. वो इसलिए अलग होते हैं जीन के कारण, क्योंकि उन्हें जीन के हिसाब से कैटेगराइज कर दिया गया. जेनेटिक स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज जैसे हम किसी भी एक प्रकार के ऑर्गेनिम्स का ग्रुप बना दें उनके कुछ सिमिलैरिटीज़ पर, तो वो होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी. और इस डाइवर्सिटी में जब हम विभिन्नता देखते हैं किसी दिए हुए किसी एक गिवन प्लेस पर, वो होता है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी. और इकोसिस्टम, जब लिविंग ऑर्गेनिम्स एक साथ रहते हैं और वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्वायरमेंट पे यूज़ करते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे हमारा है एयर, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वाटर देख ले, ये सब जब वो यूज़ करते हैं जो सिस्टम फॉर्म करते हैं वो होता है इकोसिस्टम. और इस इकोसिस्टम में जब डाइवर्सिटी देखा जाता है, डिफरेंस देखा जाता है, वो होता है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी. उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इट्स हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड फूड फॉर ह्यूमन. बायोडाइवर्सिटी ह्यूमन कल्चर को डेवलप करने में हेल्प करते हैं और उनके लिए फूड अवेलेबल करते हैं. जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं और एनिमल हैं जिससे हम फूड अवेलेबल करते हैं, लेकिन अगर वो ना हो तो इससे हमारा डिसएडवांटेज हो सकता है. और इंडस्ट्रियल मटेरियल में ये इंक्लूड होते हैं. जैसे बहुत सारे एनिमल्स की स्किन है, पेड़ हैं, उनसे रॉ मटेरियल जो मिलते हैं वो होते हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंस. और मेंटेनिंग ऑफ इकोसिस्टम, ये पूरे इकोसिस्टम को बना कर रखते हैं. ये न्यूट्रिशन का रिसाइकलिंग करते हैं और पूरे सॉइल को फर्टाइल रखते हैं. अगर यहाँ पर पेड़ ना हो तो सॉइल फर्टाइल नहीं हो पाएंगे. यूज़ फॉर मेडिकल पर्पस, जैसे बहुत सारे पेड़ हैं जिससे हम मेडिकल पर्पस के लिए, बहुत सारे ड्रग्स के लिए, मेडिसिन के लिए निकालते हैं, जिसका यूज़ होता है, इसलिए इंपॉर्टेंस है ये भी बायोडाइवर्सिटी में. यूज़ फॉर क्लाइमेट स्टेबिलिटी, जैसे हम पेड़ को अगर काटना शुरू कर दें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और CO2 यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, इसलिए हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए. और ये पेड़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं क्योंकि ये भी बायोडाइवर्सिटी में इसलिए हेल्प करते हैं, ये क्लाइमेट को स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए हेल्प करते हैं. उसके बाद ये पूरे पॉल्यूशन को मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं. जैसे बहुत ज़्यादा अगर पॉल्यूशन होने लगा तो बायोडाइवर्सिटी उसमें हेल्प करते हैं उसको मैनेज करने में. और ये रिक्रिएशन, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, इसलिए रिक्रिएशन में हेल्प करते हैं. और यहाँ पे फिर जितने भी एनिमल होते हैं, टैक्सोनॉमी, यहाँ पर टैक्सोनॉमी एक ऐसा ब्रांच होता है साइंस का जो डील करता है, बहुत सारे एनिमल होते हैं, पहले वो उसका आइडेंटिफिकेशन करेगा, उसके बाद उसे नेम देगा और इसे एक स्पेसिफिक ग्रुप में उसे क्लासीफाई कर देता है. उसके बाद होता है हमारा नॉमेनक्लेचर में होते हैं जीनस एंड स्पीसीज. जैसे किसी भी हमें ऑर्गेनिम्स का नाम देना था, हम जीनस और स्पीसीज के रूप में देंगे. जैसे जीनस एक सर नेम होता है जिसको यूज़ तो कर सकते हैं सब लोग, लेकिन स्पीसीज एक स्पेसिफिक नेम होता है पर्सन का, जिससे हम नाम देते हैं किसी भी ऑर्गेनिम्स का. थैंक यू. Discuss about the biodiversity. What is biodiversity? The term biodiversity has been derived from bio and diversity. Bio
living organism. Diversity, variety within a species or among species. The term biodiversity was coined by the Walter G. Rosen in 1986. Biodiversity is the measure of the variety of living organisms present in different ecosystems. 1.8 to 1.7 million organisms are present on the earth. Organisms are different from each other in shape, size, color, pattern, internal structure, and habitat, mode of nutrition, and behavior. External appearance for all are inherited. Importance of biodiversity: it helps in development of human culture and food for human. बायोडाइवर्सिटी हेल्प करता है डेवलप्ड ह्यूमन को डेवलप करने के लिए और कल्चर को, इंडस्ट्रियल मटेरियल, मेंटेनिंग ऑफ इकोसिस्टम एंड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिशन कीप सॉइल फर्टाइल एंड यूज्ड फॉर मैकेनिकल पर्पस, contribute to climate stability and economic benefit of biodiversity, and it help in pollution management, act as sources of recreation. And biodiversity are three types: genetic diversity and species diversity and ecological diversity. First is genetic biodiversity and species diversity, and third is ecological diversity. Genetic diversity, it refers to the variation among the genetic resources of the organisms, and every individual of a particular species differs from each other and their genetic constitution. And species diversity refers to the variety of different type of species found in particular area. It is a biodiversity and the most of the area basic levels, and it include in the species of ranging from plant and organism. And ecological diversity is the last type of biodiversity. An ecosystem is a collection of living and the non-living organism and their interactions with each other. Ecological biodiversity refers to the variation in the plants and animal. Biodiversity refers to the variation in the plant and animal species living together and connected by food chain and food web. Thank you. Presence of different species of plants and animal in the world. बायोडाइवर्सिटी हमें ये बताता है कि प्लांट्स और एनिमल्स की डिफरेंट प्रजातियों को, ईच ऑफ द स्पीसीज एंड ऑर्गेनिज्म वर्क टुगेदर इन अ इकोसिस्टम, और सभी प्लांट और एनिमल्स जो हैं वो एक साथ एक दौरान मिलकर एकजुट इकोसिस्टम में वर्क करते हैं, लाइक एंड इंटरएक्ट वेब टू मेंटेन बैलेंस एंड सपोर्ट लाइफ। इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए वो लोग एकजुट होकर वर्क करते हैं, जिससे हमारा फूड चेन में पूरी सपोर्ट मिलती है। द बायोडाइवर्सिटी इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को पहले बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा जाता था और फिर उसका न्यूली नेम बायोडाइवर्सिटी रखा, जो दो नेम से बनके बना हुआ है, बायो एंड डाइवर्सिटी से। फिर द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज एडवर्ड ओ विलियम्स। बायोडाइवर्सिटी के जो फादर है वो एडवर्ड विल्सन है। इन्होंने बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया था 1986 में। द वर्ल्ड बायोलॉजिकल डे वी सेलिब्रेटेड ऑन 22 मई। बायोलॉजिकल डे हम 22 मई को पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट करते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के 3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में हम जैसे सभी अलग अलग एनिमल्स को, प्लांट्स को डीएनए और उनके अलग अलग जीन्स के हिसाब से पहचानते हैं, उसे जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। स्पीसीज डाइवर्सिटी में जो किस चीज़ों में जिसमें स्पीसीज में हम सिमिलरिटी करते हैं और उनको जब डाइवर्सिटी के हिसाब से देखते हैं, उसे स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम मतलब हम जानते ही हैं जैसे कि सभी ऑर्गेनिज्म एकजुट होकर इकोसिस्टम में वर्क करते हैं, और जब उन्हें डाइवर्सिटी के तरह देखा जाता है तो उन्हें इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं। यहाँ पे फूड चेन, जैसे कि काऊ जो है वो बुशेस खाती है और जो लॉयन है वो काउस को, ऐसे ऐसे करके फूड चेन बने हुए हैं जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ को शो करते हैं। और बायोडाइवर्सिटी में कुछ इसके स्पीसीज़ के टाइप्स होते हैं, जैसे पॉइंट, अल्फ़ा, गामा, लोकल।
पॉइंट्स में, जैसे जो स्मॉल स्केल्स में प्रेजेंट्स होती हैं, अल्फ़ा जो मीडियम स्केल्स में प्रेजेंट होती है, गामा जो लार्ज स्केल्स में प्रेजेंट होती है, एंड एप्सिलॉन जो गामास का ग्रुप होता है। और उसके बाद इन दो, थैंक यू। डाइवर्सिटी के बारे में, बायोडाइवर्सिटी इज़ has been derived from bio and diversity. Bio is a living organisms and diversity variety within a space or among species. The term of biodiversity has from life with a given ecosystem and is coined by Walter R. Rosen in 1986. The biodiversity is a variety of the life from with a given ecosystem and the ecological complex of which of the part and variety of animal and animal, plant, fungi and bacteria that make up our natural worlds. Each of these species and organisms work together in ecosystem like an integrate web to maintain balance and support our life. There are three different types of biodiversity: genetic biodiversity and specific biodiversity and ecological biodiversity. Genetic biodiversity is the variety of plant and animal is inhabitability in an ecosystem in defined and genetic variability present with species. And species biodiversity, they contain half of the world's species. They are about 5 and 10 million insect species present. And ecosystem biodiversity addresses the combined characteristics of biotic property. It is a variation in the ecosystem found in religion of the varieties in ecosystem over the whole plants. Thank you. Biodiversity in all the different kinds of life you find in one area. The variety of animal, plant, fungi, of a microbiome like a bacteria that make up of our natural world. Each this species of organisms work together of ecosystem like in to maintain balance and support life. Type of biodiversity. There are three types of biodiversity: genetic biodiversity, species biodiversity, ecological diversity. Genetic diversity in refer to of a valency in among the genetic resource, the organism and every index of the particular species different from its in there are a genetic constitution. Species diversity in refer to of variety of a different types of species found a particular area in the biodiversity. At the most basic level, it includes of their species ranging from a blending of organisms. Ecological biodiversity in ecosystem in contact in living that non-living organisms they are of interest with each other. Ecological biodiversity